जा रही हूं मैं। मना लो जितनी मनानी है खुशी, पर खुशी के नशे में चूर होकर अपना वादा मत भूल जाना। नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस और थैंक यू। मेरी किसी बात का बुरा लगाओ और मन दुखाओ तो माफ करना। पुराना सब कुछ भुला के आगे बढ़ते हैं आप। चाहिए जाके तैयार हो जाइए 12 बजे की पार्टी के लिए। अरुणी माँ ने बड़े ही मन से सब तैयारी की है। उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रानी, हम सोच रहे थे कि हम अरुणी को सब कुछ सच बता दें। सौ झूठ पर एक सच भारी होता है, और ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, और हमारे पास इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने तुम्हारे सच को दबाने की कितनी कोशिश नहीं की, पर बाहर आई क्या? मम्मी ने तुम्हें बरसों पहले नदी में बहाने की कोशिश की, पर किस्मत का खेल देखो, बिरजू ने तुम्हें बचा लिया और फिर तुम गुड़िया बन के हमारे घर पे आ गई। और यहाँ पर भी आके मम्मी ने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कितनी कोशिश नहीं की, पर हर बार नाकाम हुई। और एक दिन सच सबसे पहले हमारे और फिर तुम्हारे सामने आ गया। सच का तो तय है कि उसे जब भी बाहर आना होता है वो आ ही जाता है। सही कहा बेटा तुमने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। झूठ का सहारा कमजोर सहारा होता है रानी बेटा। हम नहीं चाहते कि हमारा और उन्हीं का रिश्ता उस पर टिके, भूल अनजाने में ही क्यों ना हुई हो, पर हम अपनी भूल को अरुणी के सामने स्वीकार करना चाहते हैं। अगर हम उसे बताएंगे तो शायद हमें माफ भी कर दे। अगर कहीं और से पता चला तो हमें माफ नहीं करेगी। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, बहुत ज्यादा। एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाएंगे, और अगर कहीं उन्होंने खुद को कुछ कर लिया तो हम जीते जी हमारा जीवन नरक बन जाएगा। कल हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है, और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता इसकी नींव को और मजबूत करने की। जानते हैं कि बहुत खतरा होगा इसमें, आसान नहीं होगा। और सच का रास्ता कभी आसान हुआ है क्या बेटा? आसान नहीं होता, पर सही होता है, और हमें सही करना है सब। सही कहा आपने बेटा। कल से हम सही और सच के रास्ते पे चलेंगे। कल सुबह राम जी की आरती करने के बाद हम अरुणी को सब कुछ सच कह देंगे। फिर चाहे वो कुछ भी करे, हमसे नाराज हो जाए, हमसे बात ना करे, चिल्लाए, उसका हक बनता है। पर हमारा हक है उसे सच बताना और अपने अपराध की क्षमा मांगना। कल सुबह जब आरती करेंगे तो मैं भी राम जी से कहूंगी कि वो आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच बेटा। जानते हैं हम कि हमारी पेंटिंग स्किल्स कोई खास नहीं और ना ही हैंडराइटिंग इतनी कोई ग्रेट है, पर हम कौन सा कोई लव लेटर लिख रहे हैं किसी को। जो बॉम्ब ब्लास्ट हमें मैसेज देके करना है वो तो ये कर ही देगा। और विश के आज घर में बहुत बड़ी पार्टी होती और पूरी सिटी और सोसाइटी के लोग यहाँ होते जिनके सामने महन की इंसल्ट होती। पर आज तो सिर्फ केक कटिंग है, वो भी फैमिली वाली।
खैर नेवर माइंड, ये गिफ्ट तो देकर ही रहेंगे आज एनिवर्सरी कपल को। भगवान करे तुम दोनों ऐसे 10-10 साल करके पूरे 100 बरस एक साथ बिताओ और तुम्हारा प्रेम दिन दूना रात चौगनी तरक्की करे। पति पत्नी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी सबसे पक्का रिश्ता होता है ये। सच कहा आपने माँ जी। महेंद्र जी जैसा जीवन साथी पाकर हम खुद को भाग्यवान मानते हैं। महेंद्र जी जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। उस मामले में तो भाग्यशाली हाँ मैं दत्ता। पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्म हैं जो हमें आपके जैसा जीवन साथी मिला। शुक्रिया तारीफ करने के लिए। पता नहीं हम इसके लायक है कि नहीं। हमसे पूछिए ना, हीरे की कीमत उसे कहाँ पता होती है, जौहरी जानता है बस। हीरे को वो हीरा बनाता है जो उसे कोयले की खान से निकाल कर लाता है। और कोयले की खान से हीरा हर किसी को नहीं मिलता दत्ता। जिसके भाग्य में होता है उसी की नजर पड़ती है। बहुत लोग हीरे को अपने घर लेकर आते हैं लेकिन उसकी कदर करना नहीं जानते। आपने हीरे को तराशा और उसे अपने मत्थे पर सजाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका दादा जो हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया। हम जैसे सनकी, मूडी और अपनी धुन में रहने वाले आदमी के हर रंग में, हर मुश्किल में, हर मौसम में उसका साथ दिया। हमारे रिश्ते को अपना रिश्ता बनाया, हमारे घर को घर नहीं स्वर्ग बनाया। शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए महेंद्र जी। आपने हमें अपना जीवन साथी चुना, इतना मान दिया, इतना प्रेम किया, इतनी प्यारी बेटियां दी, उसके लिए शुक्रिया। दादा वादा करते हैं आपसे कि जानबूझ के भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपका सर झुक जाए। हम भी वादा करते हैं महेंद्र जी कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। आपके बिना हम मर जाएंगे बहन जी, अपनी जान ले लेंगे लेकिन आपके बिना नहीं जिएंगे। हम भी नहीं। आज इस शुभ अवसर पर हम राम जी से आपका 7 जन्मों का साथ मांगते हैं। इसमें तुम लेट हो गए क्योंकि हम राम जी से पहले ही मांग चुके हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी। बस बस बस, खुश रहो दोनों, तुम्हारा जोड़ा हमेशा ऐसे बना रहे। Oh my God and goddesses, क्या इमोशनल सीन है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस अरुणी बहन। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है अरुणी। अरे हम जिठानी हैं तुम्हारे, तुम भूल गई 10 साल पहले जब शादी करके तुम इस घर में आई थी, हमने तुम्हें कितना सुंदर जड़ाऊ हार दिया था जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आज भी हम तुम्हारी 10th एनिवर्सरी पर ऐसा ही एक बहुत प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और सुनकर कान। जस्ट किडिंग। अरे इस साल तो हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, बस एक छोटा सा कार्ड बना पाए हैं। इतना कुछ चल रहा है ना लास्ट फ्यू डेज से हमारे घर में, उसमें भी हम इतना कर पाए थैंक्स टू गॉड एंड गॉडेसेस।
गिफ्ट ना बट एक बहुत बढ़िया सरप्राइज वाला है, स्पेशली तुम्हारे लिए अरुण, क्योंकि महेंद्र तो पहले से ही जानता है सब कुछ, है ना? I mean, महेंद्र को सब कुछ पहले से ही पता होता है, क्या कहाँ क्या चल रहा है। तो हमारा शायद कार्ड भी उसने देख लिया हो। अब तुम दोनों की एनिवर्सरी का कार्ड है तो हमें महेंद्र का नाम भी लिखना पड़ा उस पर। अदरवाइज होल वर्ल्ड नोज महेंद्र को हम ज्यादा कुछ पसंद करते नहीं हैं। आप ऐसे क्यों बोल रही हो ताई जी? अगर गिफ्ट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। हमें भी नहीं चाहिए आपका गिफ्ट। ओ ले माय चाय परी, तुझे कौन दे रहा है गिफ्ट? हाँ, बट गिफ्ट का हिस्से में से कुछ हिस्सा तो तुम्हारे हिस्से में भी आएगा। आफ्टर ऑल तुम डॉटर जो हो इनकी। ऐसा क्या है मम्मा? अरे प्रिंस माय चाइल्ड, अपने मुंह से हम अपनी क्या तारीफ करें? अब अपने चाचा चाची को ही उनका गिफ्ट रैप ओपन कर लेने देते हैं, फिर देखेंगे क्या है ना? हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो दीजिए जल्दी से। भाभी कौन से गिफ्ट के बारे में बात कर रही है? कहीं भाभी रागिनी के बारे में तो नहीं? पक्का इनने कुछ गड़बड़ की है मालिक। कहीं इनने इसमें कोई सच तो नहीं छुपा रखा? उसके लिए हमने वैसे को धमका के रखा है ताकि ये अपना मुंह बंद करके रखे, कुछ बोले ना। क्या कोई नहीं, देखते हैं। आओ अरुणी, ओपन करो अपना गिफ्ट। ये क्या है भाभी? अरे वही जब बहुत लॉन्ग पीरियड से वेटिंग लिस्ट में था, वो डे आ गया। ये पेंटिंग आपने बनाई है या 2 साल के बच्चे ने? क्या है ये? मैंने तो कुछ और ही बनाया था। ये कैसी कलाकारी है फ्लावर, है ना? इसमें कोई कला है ना आकार है जी है। अच्छा है आज हमारा बर्थडे नहीं है। भाभी सॉरी, हम ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहे आपका। आपने हमें गिफ्ट दिया पर हंसी नहीं रुक रही। सॉरी। चलो इसी बहाने हम सब खुल के हंस तो लिए कितने दिनों बाद, और इस बात के लिए थैंक यू सो मच, सच में। बहुत क्यूट है आपका गिफ्ट। भाभी अपना खुद का ही गिफ्ट देखकर चौंक क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि करना कुछ और चाहती थी और हो कुछ और क्या? इतनी बुद्धू और शरीफ भी नहीं है कि बहती गंगा में हाथ ना धोए। तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। नो वरीज फ्लावर, आज अगर
पेंटिंग के जरिए ट्रूथ आउट नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारी फायर जैसी ये टंग है ना, सच तो हम आज बाहर ला कर ही रहेंगे। आज के इस हैप्पी ओकेशन पे हम आप सबको ना एक स्पेशल स्टोरी सुनाना चाहते हैं। बात कुछ 7-7.5 साल पुरानी है। एक लड़की थी, एक लड़का था। नो 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 नो, लड़का नहीं आदमी था। फिर वो दोनों कहीं मिले, कहीं म्यूजिक आई थिंक म्यूजिक शॉप में। फिर चलो छोड़ो ये सब। हमारी ये बोरिंग स्टोरी, आज तो इन दोनों की 10th मैरिज एनिवर्सरी, तो आज हम महेन और अरुणी की बातें करेंगे, है ना? वैसे तो सब जानते हैं कि महेन और हमारे ग्रह नक्षत्र ज्यादा कुछ मैचिंग नहीं करते हैं। अरे हम साड़ी और ब्लाउज की मैचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मैच की बात कर रहे हैं। नॉट क्रिकेट मैच, नॉट मैच बॉक्स वाला मैच। ओहो, अब समझ भी जाइए ना आप सब लोग। वैसे अरुणी, यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर। वो अलग बात है कि हम तुमसे यंग दिखते हैं। ये भाभी बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? फिर अचानक से बात पलट दी। कुछ तो दिमाग में चल रहा है इसके, कुछ तो बात है। थैंक यू भाभी, आपका दिल बहुत बड़ा है और आपके गिफ्ट के लिए भी थैंक यू। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, आप लोग को सोना भी है ना? फ्लावर, क्या हुआ? तुम तो महेंद्र का भांडा फोड़ने वाली थी ना, फिर मूड क्यों चेंज कर दिया तुमने? फ्लावर बेटा, मैं ऐसे को लग रहा है कि भाभी कोई रायता पिलाने वाली थी, पिलाने से चुप हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्यों। हाँ, मुझे भी चाहिए लग रहा है मालिक। हमें सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज रात को ही सारा सच अरुणी को बता देना चाहिए। मालकिन, किसी और से सुने इससे अच्छा है आप ही उन्हें बता दीजिए। आपको आज ही सब कुछ बता रहा होगा। आज की रात ही। वो दादा, एक्चुअली हमें आपसे ना कुछ बात करनी थी। अरे दद्दा, पहले ठीक से देखिए तो सही। बताइए हमें हम कैसे लग रहे हैं? आधी अधूरी तारीफ ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बताइए कैसे लग रहे हैं? पता है, हिम्मत और मेहनत दोनों लगी है ऐसे तैयार होने में। पहले तो हमें इतनी शर्म आ रही थी, दुकान में गए और ये खरीद कर लेके आए। हमें ही पता है कैसे खरीद कर लेके आए। और फिर पहनने में भी शर्म आ रही थी। फिर हमने सोचा 10 साल बाद भी अगर हम ऐसे शर्माएंगे तो धत्तरी की। सही कहा आपने। पति से किस बात की शर्म? वैसे आप अच्छे दिख रहे हैं। वो हमारे भी तोते उड़ गए। सिर्फ तोते उड़ गए और कुछ नहीं? नहीं, वो एक्चुअली तोता, मैना, कौवा, चिड़िया सब उड़ गए। अरे दद्दा, आपने तो इतना गंदा पीजे मारा है। आप सच में बदल गए। ना वो पहले जैसी हंसी और ना वो पहले जैसा रोमांस। दादा, हमें एक्चुअली आपसे ना आप कुछ नहीं बोलेंगे।
कुछ देर पहले आप बहुत कुछ बोल चुके। दादा, मैं आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरुणी कितनी खुश है महेन, और कितने अच्छे से तैयारी कर रही है, और तू ये सब। वो तेरी जान ले लेगी महेन। खुशी खुशी दे देंगे मम्मी। अगर अपनी जान ले ली तो? महेन जी, कहिए ना, हमें डर लग रहा है। क्या बात करनी है आपको? मजाक कर रहे थे। वो कहते ना बुद्धू बनाया, वो बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, ये दूसरी बार किया है आपने। आपको पता है हम कितने डर गए? अरे जाओ, तो आपने मूड खराब कर दिया। माहौल क्या था? हमने क्या सोचा था, आपने क्या कर दिया? अब जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। माफ करना अरुणी, नहीं बता पाए सच आपको। हिम्मत ही नहीं हुई। मौका भी मिला, कोशिश भी की, फिर भी सच नहीं बता पाए आपको।